हेलो एवरीवन, दिस इज बलराम और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कल का ट्रेड सेटअप। डिस्कस करेंगे कल मार्केट यहाँ से कैसे ट्रेड कर सकता है और कैसा रहेगा हमारा ट्रेडिंग प्लान, सब कुछ आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अगर हम मार्केट को देखें तो काफ़ी ज़्यादा ये वोलेटाइल था, जैसा कल हम लोगों ने एक्सपेक्ट भी किया। और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने ऑब्जर्व किया वो चीज़ हमने आपके साथ शेयर की। मैंने कल देखा यहाँ पे 38,300 पे मार्केट थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। सो आज एक्सपायरी पे इस लेवल पे कॉल शॉर्ट किया जा सकता है। मैंने फार आउट ऑफ द मनी कॉल ट्राई नहीं किया क्योंकि उस केस में पॉइंट्स कम मिलते। और गाइस, कल जिस लेवल से मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल दिया था अराउंड 37,800 का, इस पॉइंट पे भी मैंने एक बार पुट शॉर्ट करना सही समझा। तो ओपनिंग पे क्योंकि विद इन 5 मिनट्स कुछ अच्छे पॉइंट्स मुझे मिल चुके थे तो मैंने प्रॉफिट बुक कर ली और कुछ रिमेनिंग क्वांटिटी के लिए मैंने एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ उस ट्रेड को छोड़ दिया। जब बाद में वो ट्रेड एग्जिट हो गया तो हमने आपको बोला भी था, क्योंकि गाइस यहाँ पे मार्केट कभी भी 38,000 के नीचे ट्रेड कर सकता है। सो यहाँ से बाद में जब हमने थोड़ी बहुत रिकवरी देखी देन फिर से उस ट्रेड में हमने एंट्री ली। 37,800 पे फिर से एक बार हमने पुट शॉर्ट की गाइस। उसमें भी फिर से एक बार हमें एक अच्छा पॉइंट्स मिला, अराउंड 350 पॉइंट से जो हमने शॉर्ट की। और उस केस में भी हमने मोर देन 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया। गाइस, यहाँ पे एक चीज़ आपको बताने वाली ये है कि अभी के लिए मार्केट जो चीज़ आपको दिखा रहा है ये करंटली सेलिंग साइड पे है। तो आप कोई भी एग्रेसिवली इसको बीट करने के लिए या फिर कोई रिवेंज ट्रेड के लिए बाइंग या फिर ऑप्शन बाइंग ट्राई मत कीजिए। सो क्लियरली हमने आज ऑप्शन सेलिंग से अच्छे पैसे भी बनाए और जो लोगों ने विथ डिसिप्लिन इस बात को फॉलो किया उन लोगों का भी आज एक अच्छा पैसा बना। सो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज आपका ट्रेड कैसा रहा। और अगर ऐसे मार्केट अपडेट ऑप्शन ट्रेड्स अगर आप मिस नहीं करना चाहते देन आप टेलीग्राम चैनल नीचे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे हम ट्रेड कर रहे हैं फिर से 37,500 पे और ये लेवल हमारे लिए कल फिर से इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि गाइस प्रीवियसली कुछ दिनों से हम देख ही सकते हैं इन लास्ट 2 to 3 डेज मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। और जब से रशिया और यूक्रेन का जो वॉर का अनाउंसमेंट है उसका वो बंद होने का एक अनाउंसमेंट आया है, उसके बाद मार्केट काफ़ी स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा है। सो अभी अगर यहाँ भी हमें ड्यू टू इन्फ्लेशन, ड्यू टू FIIs अगर हम फिर से कल सेलिंग को देखते हैं देन यहाँ से मैं तो ऑप्शन बाइंग अवॉइड ही करूँगा और फ्यूचर लेवल्स पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। गाइस, ऑप्शन ट्रेडर्स आपके लिए बता दूं, फिर से हायर लेवल्स पे इसको चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए हम देख ही सकते हैं हायर लेवल्स पे कॉल कॉन्ट्रैक्ट देखा जा सकता है अराउंड 38,000 पे। सो अभी के लिए 38,000 हमारे लिए एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। तो इस लेवल से आगे कॉल शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकता है। सो गाइस, अभी के लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है कल सेलिंग अगर आती है तो 37,500 का होगा, जिस लेवल से आप एज ए स्कैल्पर यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। निफ्टी के केस में हम ट्रेड कर रहे हैं 17,300 पे और आज भी ये बैंक निफ्टी की तरह जितना वोलेटाइल था उसके वजह से हमने 17,235 का लेवल यहाँ पे देखा। और कल जैसा हमने डिस्कस किया था 17,250
अगर टूटता है तो मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड गाइस, अभी के लिए हम तो एक फ्लैट क्लोजिंग दे रहे हैं, लेकिन कल अगर फिर से ओपनिंग पे 17,300 टूटता है और इसके नीचे हम कंटिन्यूअसली सेलिंग को देखते हैं, देन क्लियरली यहाँ पे आपको फॉर द सेफ्टी इन द मनी जाके पुट ऑप्शन बाय करने से बचना है, क्योंकि गाइस मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग नहीं रहने वाला, तो आपका जो लॉस है आपको बहुत ही जल्द होता हुआ दिखेगा। ऑप्शन सेलर उस केस में 17,350 और इवन 17,400 से कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हायर लेवल्स पे अभी के लिए उतना ज़्यादा कॉल कॉन्ट्रैक्ट में बिल्डअप देखने को हमें नहीं मिलता। एंड गाइस, मैक्सिमम जो पुट कॉन्ट्रैक्ट है अभी के लिए 17,000 के ऊपर है। सो फॉर कमिंग डेज ये लेवल हमारे लिए एक क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम करेगा। और ग्लोबल मार्केट से अभी फिर से हम क्लियरली देख सकते हैं डाउ जोन्स और नैस्डैक में, जो कि वन ऑफ द मेन इंडाइसेस है यूएस में, वो अराउंड 1% और इवन 1.23% नीचे ट्रेड कर रहा है। और विक्स लेवल आज भी मोर देन 6.8% क्योंकि ऊपर आ गया, तो कल इसके वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी फिर से देखने को मिलेगी। अभी के लिए फ्यूचर लेवल्स पे हम अराउंड 17,262 का लेवल निफ्टी में देख सकते हैं, और बैंक निफ्टी यहाँ पे 37,500 के नीचे ओपन होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। सो गाइस, क्लियरली एज ए ऑप्शन सेलर आपको 37,500 से कॉल कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करते हुए चलना है, और फ्यूचर साइड में आपको एक शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। एंड गाइस, इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड नो मोर अबाउट आवर ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और आवर डिसिप्लिन, हाउ वी आर ट्रेडिंग ऑप्शन, देन यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल का लिंक नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। एंड फाइनली वी विल टॉक अबाउट आवर ट्रेड्स, इंट्राडे ट्रेड्स, दोज वी आर प्लानिंग टू डू फॉर टुमारो। तो कल के लिए सबसे पहला ट्रेड ये है मुथूट फिनांस में। मुथूट फिनांस गोल्ड लोन देने वाली एक वन ऑफ द इंडिया की बिगेस्ट कंपनी है, और इसमें रिसेंटली कुछ पीरियड में हमने एक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट बुकिंग को क्लियरली देखा। एंड 15 मिनट के कैंडल पे हम देख ही सकते हैं 1300 के लेवल्स पे स्टॉक थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करना चाहता है, और क्योंकि हम फिर से इस लेवल को रीटेस्ट कर रहे हैं, तो आपको कल 1310 ये वो लेवल है। अगर इंट्राडे में इसके नीचे फिर से हम एटलीस्ट फर्स्ट 15 मिनट के लिए सस्टेन करते हैं, देन आगे एक शॉर्ट सेलिंग आपको अपॉर्चुनिटी के तौर पे दिखाई दे सकती है। सो इन दैट केस वी कैन कंसिडर 1300 एंड 1296 ये दो लेवल फॉर प्रॉफिट बुकिंग, जिस पे एज ए स्कैल्पर में अपना प्रॉफिट बुक करना चाहूँगा। नेक्स्ट, हमें बैंक निफ्टी में से आज आईसीआईसीआई बैंक और दूसरे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुक होता हुआ दिखा, जिसके वजह से बैंक निफ्टी आज स्ट्रगल कर रहा था। और अगर देखा जाए तो अभी आईसीआईसीआई बैंक अपना जो प्रीवियस 15 फरवरी का जो स्विंग लो था उसको कल ये रीटेस्ट कर सकता है। सो इन दैट केस अगर हम 750 के नीचे कोई भी ओपनिंग को देखते हैं और एटलीस्ट 5 मिनट के लिए अगर ये ट्रेंड ये सस्टेन करता है, देन हमारे लिए एज ए स्कैल्पर आराम से 7 to 8 पॉइंट्स का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा सेलिंग साइड पे, जिसको अगर आप चाहें तो आप अराउंड 743 पे एक प्रॉफिट इसमें बुक कर सकते हैं। इसके नीचे आपको अराउंड 738 और 734 इन लेवल्स पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो आप इन दैट केस अपना स्टॉप लॉस ट्रेल जरूर करें। तीसरा ट्रेड ये भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को बिलोंग करता है, और आरबीएल जो कि प्रीवियसली बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल था, आज भी फिर से एक सेल ऑफ की वजह से हमने ओपनिंग के बाद कंटिन्यूसली इसमें डाउन साइड को देखा। एंड गाइस, आज दिन का जो लो था उसके जस्ट ऊपर 140 के लेवल्स पे हम क्लोजिंग दे रहे हैं। सो
140 जिस लेवल पे प्रीवियसली हमने एक बार स्टॉक में एक रेजिस्टेंस को देखा था, वो करेंटली एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। सो इस लेवल को तोड़ने पे कल आपको 2 to 3 पॉइंट्स के लिए एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी इसमें मिल सकती है, तो आप शॉर्ट सेलिंग के तौर पे इसको ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। एंड फाइनल ट्रेड ये है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर से। IRB इंफ्रा ये भी रिसेंटली पिछले कुछ पीरियड में 300 का हाई लगाने के बाद ये अभी ट्रेड कर रहा है 262 पे, और आज भी हमने स्टॉक में फिर से एक प्रॉफिट बुक होता हुआ देखा। गाइस, इसका जो नियर टर्म स्विंग लो था वो अराउंड 260 का था, तो अगर इस लेवल को कल हम तोड़ देते हैं, इफ यू ब्रेक दिस, देन इसके नीचे आपको 256 और 254 तक ये दो लेवल्स सेलिंग साइड पे प्रॉफिट बुक करने के लिए कंसीडर करना है। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड इफ यू वांट टू जॉइन आवर मेंबरशिप प्लान for model portfolio, swing, positional and option scalping trades for proper entry and exit levels, then all the details you can find in the description section. And if you like this video, do subscribe to this channel, and until next time, keep watching and I will see you in the next one.